देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजयोगी निर्वैर भाई जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके जन्म का खुला राज। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन से दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर संस्थान के पूर्व महासचिव राजयोगी भ्राता निर्वैर भाई जी के पहली पुण्यतिथि तथा दूसरी खबर भोपाल जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके अवधेश दीदी का 75 साल की उम्र में देहावसान हो गया। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर निर्वैर भाई जी की पहली पुण्यतिथि की। आदरणीय निर्वैर भाई जी की पहली पुण्यतिथि फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर उनके निवास स्थान महादानी कॉटेज में प्रातःकाल से ही उनकी यादें ताजा हो गई। गेट प्रवेश करते ही उनके मुस्कुराते पोज में कटआउट में मुस्कुराता फोटो, कमरे में उनकी तस्वीरें और आध्यात्मिक माहौल ने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान संस्था की चीफ राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, बीके मृत्युंजय भाई तथा बीके डॉक्टर प्रताप भाई समेत वरिष्ठ सदस्यों ने कुछ समय मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही डायमंड हॉल में विशाल सभागार में उन्हें भोग लगाया गया, जहां सूक्ष्म वतन से संदेश के रूप में बाबा ने उनके जन्म को लेकर बड़ा राज खोला और उनके नन्हे राजकुमार रूप का दर्शन कराया। आज मैंने पहली बार देखा कि एक छोटा सा प्रिंस, तो मैंने कहा ये प्रिंस कौन होगा? हाँ, कौन होगा वो प्रिंस? तो बाबा ने दिखाया कि निर्वैर भाई का जन्म एक बहुत बहुत बड़े राजघराने में है। बिल्कुल छोटे प्रिंस जैसे बहुत सुंदर लग रहा था वो दृश्य। निर्वैर भाई जी ने हम लोग सबको गाइड किस तरह से किया, संस्था को किस तरह से इन्होंने अपने त्याग से, तपस्या से, करुणा से, हर प्रकार से सहयोगी बन करके सबको संतुष्ट करते हुए, तो मधुबन का हम सबका अति मीठा अति प्यारा भाई बन करके ये सारा कार्य किया। तो वो आज के दिन हम सभी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं भी तो उनमें ही वो ताकत थी, जो शक्ति थी, जो लोगों के दिलों तक वो चले जाते थे, गहराई तक, हर एक की भावनाओं को रिस्पेक्ट देते थे। क्योंकि ये फीलिंग्स जो ऐसी चीज़ है, भावनाएं अगर किसी की हर्ट हो जाए तो वो फिर लॉस्ट हो जाता है। लेकिन भाई साहब सबकी फीलिंग्स को समझकर सब काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते, सब में समरसता लाने की बात करते हैं। और वतन तो इतना सुंदर है और संगम से बढ़िया अभी वतन है, जहाँ पर हमारी सभी दादियाँ, सभी भारी वरिष्ठ भाई, बाबा मम्मा सब वहाँ पर है। इतनी सुंदर फरिश्तों की महफिल है। बात अवधेश दीदी के देहावसान की करे तो वे काफी समय से बीमार थी और उनका बंसल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। आज 12:15 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के समय ही इस संस्थान में आई और महेंद्र भाई के देहावसान के बाद भोपाल जोन की निदेशिका के तौर पर अपनी जिम्मेवारी संभाल रही थी। जोन के समस्त बीके भाई बहनों की उपस्थिति में उनका कल अंतिम संस्कार होगा। फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए विशेष रिट्रीट। ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर में बीके फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए विशेष भट्टी एवं रिट्रीट का उद्घाटन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश भर से कुल 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए फाइनेंस, टैक्स कंसल्टेंट्स, बैंकिंग व इंश्योरेंस सेक्टर के अधिकारी तथा सरकारी निजी वित्तीय संस्थाओं से जुड़े बीके प्रोफेशनल्स शामिल हुए। 4 दिनों के इस रिट्रीट में गहन राजयोग अभ्यास, आध्यात्मिक चिंतन और पेशेवर जीवन में मूल्यों के समन्वय पर विशेष सत्र आयोजित होंगे। रेडिएटिंग गॉड्स लव विषय के तहत आयोजित इस रिट्रीट में मंच पर विशेष तौर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, इस रिट्रीट के आयोजक बीके गोकुल भाई, अम्बावड़ी सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शारदा दीदी, ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके प्रभा दीदी और बीके सपना मौजूद रहे। मंचासीन अतिथियों का तिलक, बैज, पट्टा और पुष्प गुच्छ से स्वागत सत्कार किया गया। सर्वप्रथम बीके गोकुल भाई ने प्रेरणादायी विचार रखे, तो वही आगे बीके प्रभा ने प्रेरक संदेश दिया। बीके शारदा ने ज्ञान वाणी के रूप में शब्दामृत प्रदान किया और बीके मृत्युंजय भाई ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की।
अवसर पर बीके रुचि, बीके रश्मि, बीके सीए निधि समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। संपूर्ण बनकर यज्ञ को भी संपूर्णता की ओर ले जा करके हमारा पूर्वजों को भी पूर्ण फुल स्टॉप लगाने के लिए, नया दुनिया बनाने के लिए, नया सृष्टि बनाने के लिए कार्य के लिए आप सभी निमित्त हैं। गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए सबकी उंगली लगती है, ऐसे ही सबकी एक स्नेह की सहयोग से इतनी बड़ी यज्ञ आज चल रहा है, ये मेरे को बहुत गहराई से अनुभव हो रहा है। It is better to light a candle than curse to darkness. No amount of darkness can blow away our candle. हमारे लिए जीएसटी क्या है? हमारे लिए है गॉडली सर्विस एंड तपस्या, गॉडली सेवा एंड तपस्या। तो यहाँ पर हम जीएसटी भी सीखेंगे, जीएसटी में भी हम आगे बढ़ेंगे। और इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स माना इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब एक एक हीरे जो बैठे हैं, इसके लिए चमक उनके माथे से निकल रहा है। और ये प्रतिज्ञा हम लेंगे ये भट्टी में और अभी से कि यज्ञ में जब भी ज़रूरत पड़ेगा हमको, हम कमर के हाजिर होंगे। बाबा के घर में मैं समझता हूँ कि जो फाइनेंस का सिस्टम है बाबा ने बनाया है, बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत नीट एंड क्लीन है। 3 दिन जो भट्टी होगी उसके लिए बहुत बहुत आप लोग पुरुषार्थ करेंगे। और जो आने वाला समय की जो चुनौतियां हैं फाइनेंस के संबंध में देश दुनिया में और अपने संस्थान में भी, उसको आप लोग ठीक करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। जो हम लोग रोज़ की एक्टिविटी करते हैं, मैं 5 साल से इस कंपनी में सीईओ भी था, तो मैं समझ सकता हूँ कि फिनेंस को हैंडल करने के लिए एक बाबा से स्पेशल ताकत चाहिए। वो ताकत शायद यहाँ से लेके जा पाऊँगा। ये हम रिकमेंड करेंगे कि पूरी दुनिया को इस बेनिफिट लेना चाहिए और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से जो सीख के जाएंगे उसको आगे हम अपनी लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा मेरे को फील हो रहा है इसमें। नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस निमित्त ब्रह्मा कुमारीज मालिया हाटीना सेवा केंद्र द्वारा समाज में व्याप्त नशे की बुरी लतों को समाप्त करने और स्वच्छ स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने हेतु नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 250 से अधिक भाई बहनों ने लाभ लिया। यह कार्यक्रम मालिया हटीना स्थित वनिक वंडी में रखा गया था। नशा मुक्ति के साथ मुक्त निदान कैंप का भी आयोजन हुआ। आँखों की जांच हेतु राजकोट रणछोड़दास बापू आँखी हॉस्पिटल से तथा दांत के उपचार के लिए डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट राजकोट से डॉक्टर जयसुख भाई मकवाना ने शिरकत की। लगभग 230 लोगों ने अपना निदान करवाया। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद राजेश चुड़ासमा, एमएलए भगवान जी करगठिया, भाजपा जिला प्रमुख चंदू मकवाना, जिला पंचायत प्रमुख हरेश थुम्बर, सरपंच जीतू सिसोदिया समेत कई लोग मौजूद रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीता ने नशे से होने वाले नुकसान एवं दुष्परिणामों से अवगत कराया, तो वही बीके निहारिका ने सभी को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई। जिंद के सद्भावना भवन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ राजयोगी बीके निर्वैर भाई जी की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धा एवं भावनाओं के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिंद सर्कल इंचार्ज बीके विजय ने भ्राता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके साथ बिताए पलों को याद किया। बीके विजय ने बताया कि उन्होंने न केवल यज्ञ की सेवा को निष्ठा से निभाया, बल्कि आने वाले सभी भाई बहनों को स्नेह और ममता से पालना दी। अवसर पर क्लास में उपस्थित सभी भाई बहनों ने भी भावपूर्ण शब्दों एवं मौन श्रद्धांजलि के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ ही आदर्श जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में संस्था के पूर्व महासचिव भ्राता निर्वैर भाई जी की प्रथम पुण्यतिथि भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र में भी मनाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र पर निर्वैर भाई जी के प्रति भोग लगाया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने निर्वैर भाई जी की जीवन कहानी पर प्रकाश डालते हुए उनके दिव्य गुणों का वर्णन किया। कुछ भाई बहनों ने भाई जी के साथ के अनुभव भी साझा किए और अंत में दीप प्रज्वलन कर सभी भाई बहनों ने भाई जी के सरल स्वभाव को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाई जी के प्रति जो भावना है, श्रद्धा है, उसके रिटर्न में हम उनकी तथा बाप दादा के आशीर्वाद में उनके जैसे स्नेही बन जाए, उनके जैसे सहनशील बन जाए। मेरा गांव बने महान प्रोजेक्ट के अंतर्गत
गुजरात के भरूच सब जोन में शुभारंभ कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके प्रभा की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके प्रभा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र पटेल, डॉक्टर दिव्येश पटेल, डॉक्टर वडोदरिया, डॉक्टर राजेश दवे, बीके महर्षि ने अपना वक्तव्य दिया और करीब 100 किसान भाई बहनों को लाभान्वित किया। बीके हेतल, बीके नीमा एवं बीके अमिता के मार्गदर्शन से शुभारंभ संपन्न हुआ। विभिन्न गांवों से आए हुए वरिष्ठ किसान भाई बहनों ने अपने गांव में यह सेवा कार्यक्रम के लिए हार्दिक आमंत्रण भी दिया। अधिकारियों ने भी सभी सहयोग और सहायता के लिए बीके सदस्यों की सराहना की। कार्यक्रम के पहले आए हुए सभी ने आदर्श यौगिक वाटिका में उगाए गए विभिन्न सब्जियों का निरीक्षण किया और अपने खेत में यौगिक वाटिका बनाने के लिए प्रेरणा ली। ब्रह्मा कुमारीज के जयपुर स्थित पीस पैलेस सेवा केंद्र पर सोल बैंड मेडिटेशन रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बीके सदस्यों ने ज्वालामुखी योग तपस्या भट्टी में स्व उन्नति के लिए राज्यों का अभ्यास किया। थॉट लैब से पधारी बीके चित्रा ने सोल बैंड के माध्यम से सभी को आत्म अनुभूति कराई। सभी भाई बहनों के लिए इस प्रकार से आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने का अनुभव बहुत ही सुंदर और विशेष रहा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा ने थॉट लैब से पधारी व बीके मुकेश को धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। वरिष्ठ उद्योगपति बीके मदन लाल शर्मा ने भी सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। थॉट से क्या हो सकता है, संकल्प शक्ति होती है सारा, उसका भी हमने अच्छा कर रखा है। वो बार से लोग आते हैं, देखते हैं, करते हैं, तो अपना नवीनता कुछ बाबा के हिसाब से देते रहते हैं। ये बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है कि वैसे तो हम योग में सभी आत्मिक स्थिति, स्वस्थिति का अभ्यास निरंतर करते हैं, लेकिन साइंस के साधन हमें वो चीजें भी दिखा सकते हैं जो हम सूक्ष्म रूप से देखते हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।